Hello and welcome to my channel Library Talkies. So today we are here to solve another set of questions. So solve question every day, stay ahead. It will be helpful in all the exams related to librarian, whether it's KVS, NVS or other state government librarian examination. So let's go. Here is the first question. The quotation "Where is the wisdom we lost in knowledge" is by. तो ये quotation किसने दिया हुआ है? Where is the wisdom we lost in knowledge? John Keats, MP Carter, right? T.S. Eliot or Marshall McLuhan? The correct answer is T.S. Eliot. Moving to the next question. Entropy is a measure of. Entropy किसका measure है? Degree of relevance of the information, quantity of irrelevant information, degree of uncertainty in the information, degree of certainty in information. तो entropy का मतलब होता है कि कितनी uncertainty है, degree of uncertainty. तो इसका आंसर again option number C. Moving to the next question. Which national agency in India is assigning the ISBN? ISBN कौन assign करता है इंडिया में? राजा राममोहन नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स इन इंडिया या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, राजा राममोहन रॉय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द टर्म साइबर स्पेस, साइबर स्पेस किसने दिया था, पहली बार किसने यूज किया था? एंड्रू पॉलक, विलियम गिब्सन, जॉन पोस्टल या जो फ्लावर? तो करेक्ट आंसर इसका है विलियम गिब्सन. RFID टेक्नोलॉजी जो यूज होती है लाइब्रेरी में, वो कहाँ यूज होती है? एक्विजिशन में जो यूज होती है, सीरियल कंट्रोल में जो होती है, सर्कुलेशन कंट्रोल या ओपैक? तो आपने देखा होगा RFID जो है सबसे ज्यादा यूज सर्कुलेशन, और जगह यूज नहीं होती है एक्चुअली. अभी सर्कुलेशन में बहुत यूज होती है. आपने बुक्स को आपने दिया हुआ है, बोरो किया हुआ है लेंडिंग में, तो वहां पर RFID की टेक्निक के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. अगर इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उन पर जाके चेक कर सकते हैं. RFID के बारे में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं RFID में, कैसे इस पर रीडर होता है, एंटीना होता है, तो कैसे रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रखा है, मैंने उसमें समझा रखा है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है. ठीक है, तो ए नहीं है इसका आंसर. राइट, एक्विजिशन में यूज नहीं होता. ऑलराइट, एक्विजिशन में यूज नहीं होता, तो सी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so let's move to forward. The Boolean operator and is related to productive, additive, logical difference and none of the above. तो ये जोड़ने के लिए ही काम आता है और additive यूज होता है इसमें. Boolean operator and. ठीक है, moving to next question. The process of configuring the disks into tracks and sector is called. तो अगर आप कंप्यूटर में आपने कभी विंडोज को इंस्टॉल किया होगा तो आपको ये चीज आसानी से पता होगी. तो इसका सही जवाब है बूटिंग. ठीक है, ए ऑप्शन. The simple Dublin core metadata element set. Dublin core metadata जो एलिमेंट सेट है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 10, 15, 14, 18? तो करेक्ट आंसर इज 15 एलिमेंट्स. लाइब्रेरीज आर गेटवे टू नॉलेज इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये लाइब्रेरीज को गेटवे ऑफ नॉलेज किस डॉक्यूमेंट का टाइटल है? नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी 1986, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल नॉलेज कमीशन इन लाइब्रेरी ऑन लाइब्रेरीज 2007 या नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु propounded conservative, moderate and liberal theories of reference service? रेफरेंस सर्विस के बारे में कंजर्वेटिव या मॉडरेट जो लिबरल तीन थ्योरीज जो होती है वो किसने बताया था? विलियम ए काच, एस आर रंगनाथन, जेम आई वॉयर या आर एमरी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स आई वॉयर. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू, आपको मदद कर रहे हैं और आप इन क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस में बने रहिए. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. अगर आप कोई टॉपिक पे भी डिटेल में चाहते हैं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए. और ये प्रैक्टिस छोड़े मत, लगातार करते रहिए. आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट्स दिखेंगे, इसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे और आप निश्चित रूप से एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल
और लाइक भी करें, और इससे प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।